डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक आघात के बारे में। जब लोग किसी अपरिचित संस्कृति के संपर्क में आते हैं और उसके साथ संतुलन नहीं बिठा पाते, तो वे एक प्रकार की परेशानी तथा विचलन का अनुभव करते हैं। इससे उन्हें सांस्कृतिक स्तर पर आघात पहुंचता है। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी उपसंस्कृतियां भी है जिनसे हम ठीक से परिचित तक नहीं हैं। जब हम किसी ऐसी संस्कृति के लोगों से संपर्क में आते हैं जिनका रहन सहन तौर तरीके चौंकाने वाले हो, तो हमें धक्का सा लगता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी अन्य देश की यात्रा पर जाते हैं तो उनकी जीवन शैली और उनके तौर तरीके हमें इतने विचित्र लगते हैं कि हम उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इस तरह की अजनबी तथा विचित्र संस्कृतियों के संपर्क में आने से जो चोट पहुंचती है, उसे सांस्कृतिक आघात या कल्चरल शॉक कहा जाता है। लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे अपनी संस्कृति को दूसरों की संस्कृति से श्रेष्ठ मानते हैं तथा दूसरों की संस्कृति को अपनी संस्कृति से निम्नतर आंकते हैं। इसी के कारण क्या उत्पन्न होता है? सांस्कृतिक कट्टरता। अभी उसकी बात करेंगे। विलियम ग्रेहम सुन्नेर के अनुसार, जब किसी संस्कृति विशेष के लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों एवं मान्यताओं से बाहर आना ही नहीं चाहते और दूसरों को भी उसी नजरिए से देखते हैं तथा उनसे भी वैसा ही बन जाने की अपेक्षा रखते हैं, तो इस स्थिति को सांस्कृतिक कट्टरता कहा जाता है। वे अपनी मान्यताओं पर अडिग रहते हैं तथा दूसरों से अलग दिखाई पड़ते हैं। वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से ही दूसरों का मूल्यांकन करने में लगे रहते हैं। दक्षिण भारत के लोग ये मानते हैं कि उनकी संस्कृति उत्तर भारत के निवासियों की संस्कृति से श्रेष्ठ है। अनेक भूभाग के लोग अभी तक ये मानते हैं कि अफ्रीका में पाषाण युगीन कबीलाई आदिवासी निवास करते हैं और वहां एक अंधेरा महाद्वीप है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की सोच से ग्रस्त लोग अपनी संस्कृति को इतना ऊंचा मानते हैं कि वे अन्य संस्कृतियों को गलत मानने लग जाते हैं। ये बात स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि दूसरों की संस्कृति उनकी संस्कृति से केवल अलग ही है, परंतु गलत नहीं है। ऐसी सांस्कृतिक कट्टरता वाले लोग दूसरी संस्कृति वाले लोगों से डरने भी लगते हैं, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता। कभी कभी इससे ठीक विपरीत भी देखने में आता है, जैसे कि सांस्कृतिक उदारता। जब किसी संस्कृति के लोग यह मानकर चलते हैं कि दूसरी संस्कृति के लोगों का रहन सहन, उनके रीति रिवाज उनकी संस्कृति के हिसाब से ठीक हैं, भले ही वे हमसे मेल नहीं खाते, तो इसे सांस्कृतिक उदारता कहते हैं। अब्राहम के अनुसार, किसी संस्कृति का हर तत्व उस संस्कृति से जुड़े लोगों के अनुसार कार्य करता है। अतः विभिन्न संस्कृतियों के रीति रिवाजों और व्यवहारों को गलत अथवा सही नहीं माना जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनकी संस्कृति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अनेक अमेरिका निवासी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि भारत के किसान उन गायों का मांस क्यों नहीं खाते जो भूख से मरने पर विवश होती है। सांस्कृतिक उदारता कभी कभी उस सीमा तक पहुंच जाती है कि वह सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की विरोधी दिखने लगती है और दूसरी संस्कृतियों को अपने से उच्च मानने लग जाती है। एक
अन्य घटना है बहुसंस्कृतिवाद, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।